नमस्कार, मैं हूं कविता नरुका। रणभेरी के साथ ही राजनेता और राजनीतिक दल फिर से जनता के बीच जाने को है तैयार। वहीं राजधानी जयपुर में पिछली बार की तरह इस बार भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो जस के तस बने हुए हैं। वहीं बात की जाए ये जनयुद्ध है जहां जीत होती है जनता के विश्वास की। चुनाव डायरी में इस बार हमारे साथ है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अशोक परनामी। परनामी जी, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मैं 1992 में सबसे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण का सदस्य बना और मैंने 5 वर्षों तक जयपुर विकास प्राधिकरण में काम किया। संगठन में तो मैं निरंतर काम करता रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, मंडल का महामंत्री रहा, जयपुर शहर मंत्री रहा, जयपुर शहर महामंत्री रहा, बिजनेस एंड कॉमर्स का पूरा प्रदेश का मैं संयोजक रहा, प्रदेश कार्य समिति में वहाँ पे सदस्य रहा। विभिन्न पदों पर मैंने संगठन में काम किया। आपने जिस तरीके से मेयर भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में विधायक है, तो मेयर से विधायक तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मैंने 2004 में मैं मेयर बना था। तब मैंने 4 वर्षों तक पूरे जयपुर शहर की मैंने सेवा की थी। आप भी किसी से जयपुर शहर में पूछ सकते हैं कि मेरे 4 वर्ष मेयर के बहुत ही स्वर्णिम समय निकला। उस समय जयपुर शहर में विकास हुआ। जयपुर शहर में हम नई नई स्कीम्स लेकर के आए। जयपुर शहर के जितने भी पार्क हैं उन सबको हमने विकसित किया। पूरे जयपुर शहर की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, आप ये जो फुटपाथ देख रही हैं, ये मेरे समय का बना हुआ है। मैं जब मेयर था तो मैं यूएसए गया था। फ्रीमोंट हमारी सिस्टर सिटी है। मैंने वहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से घर के और सड़क के बीच में जो फुटपाथ होता है उसकी सुंदरता बनाते हैं। तो आप देखेंगे मैंने पूरे जयपुर शहर में मैंने एक जैसे फुटपाथ बना दिए। नहीं तो लोगों ने अपने घर के बाहर एनक्रोचमेंट कर रखे थे। किसी ने 2 फीट का बना रखा था, किसी ने 1 फीट का बना रखा था, किसी ने कुछ किया हुआ, किसी ने कुछ किया हुआ था। तो मैंने सबसे निवेदन करके मैंने कहा आपकी कॉलोनी इससे सुंदर लगेगी और सुंदरता के साथ साथ उसका आप यूटिलाइजेशन भी पूरा कर पाएंगे। इससे पहले उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता था क्योंकि घर के बाहर का फुटपाथ को घर वाले उसको अच्छे ढंग से करते नहीं थे, गंदा पड़ा रहता था। वहां पर किसी का 1 फुट का है तो किसी का 2 फुट का है। मैंने बिल्कुल एक सार कर दिए। आज आप पूरे जयपुर शहर में देखेंगे तो ये फुटपाथ सुंदरता लिए हुए हैं। यहाँ तक कि इससे मैंने किसी हद तक पार्किंग की सुविधा भी मैंने उपलब्ध कराई। नहीं तो पहले सड़कों पर गाड़ियां पार्क होती थी, अब घर वाले सड़क पर गाड़ी पार्क ना करके उस फुटपाथ पे गाड़ी अपनी पार्क कर लेते हैं। तो ये मैंने एक अचीवमेंट दिया। इसके साथ साथ मैं जब फ्रीमोंट सिटी में गया तो मैंने वहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग देखा। मैंने जितना भी सीवरेज का पानी है उसको वो रिसाइकिल करके यूज कर रहे थे, जबकि वहाँ पे कोई पानी की कमी नहीं है। मैंने कहा हमारे प्रदेश में तो पानी की भी कमी है, उसके बावजूद भी हम सीवरेज का पानी को रिसाइकिल नहीं कर रहे, उसको हम वेस्ट जाने दे रहे हैं। तो मैंने डेलावास में प्लांट स्थापित किया और वहां पर जो सीवरेज का पानी है उसको रिसाइकिल करके उसको एग्रीकल्चर के काम में लेकर के आया। ये भी मेरा प्रोजेक्ट था। इसके साथ साथ हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है गार्बेज का, वो भी जयपुर शहर में नहीं था। वो भी मैंने ग्रेसिम से अनुबंध करके मैंने जितना भी जयपुर शहर का कचरा होता है उसको मैंने एक जगह स्थानांतरित किया और उससे मैंने एनर्जी फ्यूल बनाने की मैंने वहाँ पे मशीन लगाई। ये भी मेरे द्वारा ही किया गया। यहाँ तक कि जो स्लॉटर हाउस है, जो ये आपके घर घर में स्लॉटिंग होती थी, उसको मैंने बंद करा के स्लॉटर हाउस मैंने बनाया ताकि सारी स्लॉटिंग वहाँ पे हो, गंदगी वहाँ पे हो। तो मैंने मेरे महापौर कार्यकाल के दौरान मैंने जयपुर शहर को एक तो स्वच्छता दी, एक मैंने पार्कों का निर्माण किया, एक मैंने जो सीवरेज पानी है उसको रिसाइकिल करके उसको एग्रीकल्चर के काम में लाया। यहाँ तक कि जितने भी स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं, सोडियम लाइटों की जगमगाहट देख रहे हैं, उसको लेकर के आया। जीएलएन मार्ग देख लीजिए, वो भी मेरे टाइम पे उसकी सुंदरता हमने की। मिशन अनुपम के तहत हमने टोंक रोड और जीएलएन मार्ग और आपका एसएमएस रोड, इन तीनों रोड को हमने लिया था। आज तीनों रोड जयपुर शहर की शान है। आपका मानना है कि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा, और लगता है गुलाबी नगर इस और बढ़ रहा है, आगे कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले
वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जयपुर शहर स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। परंतु पिछले 4 वर्षों का पूरा इतिहास उठा करके देख लो, एक दिन भी ऐसा अखबार नहीं मिलेगा जिसमें ये ना लिखा हो कि पूरे जयपुर शहर गंदगी से सड़ रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि जयपुर शहर सड़ रहा है। यहाँ के यूडीए जो मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने भी कहा कि नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। इससे ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जयपुर शहर साफ नहीं है, जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। आज जयपुर शहर का हर निवासी इस बात को जानता है। आज जयपुर शहर की सड़कों को ले लीजिए आप, सड़कों का निर्माण काम नहीं हो रहा। जयपुर के पार्क ले लीजिए, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। डेवलप करने की बात तो दूर है, बल्कि उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। 1-1 साल तक ठेके नहीं होते वहां के मेंटेनेंस के। आप किसी भी पार्क में जाकर के पूछिए, वहां पे लोग यही कहते हैं कि सर यहाँ पे कोई इसको मेंटेन करने वाला चौकीदार तक नहीं है। तो ये इससे पार्क जो मैंने विकसित किए थे, जो कचरा गृह बन गए थे, उनको विकसित किया था, इस 4 साल में वापस उनका हाल बेहाल हो रहा है। आप मेयर भी रह चुके हैं और विधायक भी है, तो किस रूप में आप अपने आप को सफल मांगते हैं, एक मेयर के रूप में या एक विधायक के रूप में? देखिए, मैं तो दोनों रूप में सफल मानता हूँ। जब मैंने महापौर था तो मैंने पूरे जयपुर शहर का विकास किया था। अब मैं विधायक हूँ तो मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र का विकास कर रहा हूँ। कितनी समानताएं देखते हैं दोनों में आप, और क्या किस तरीके से चुनौतियां रहती है? देखिए जी, चुनौतियां तो जनप्रतिनिधि के सामने हमेशा रहेंगी। चुनौतियों से हम घबराते नहीं हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, उन चुनौतियों का हम पूरा भी करते हैं। जब मैं महापौर था तब भी मैंने चुनौतियों का सामना किया था और जयपुर शहर का एक अच्छा विकास किया था। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो जो भी समस्याएं हैं उनको भी मैं चुनौतीपूर्वक ले रहा हूँ। हालांकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हमें सरकार से पूरा सहयोग भी नहीं मिलता, परंतु मैंने मेरी विधानसभा की जनता को यह महसूस नहीं होने दिया कि आपका विधायक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करवा सकता। मैंने उनकी समस्याओं का हर समाधान किया है। और यहां तक कि मेरा तो जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है वो डेवलप एंड नॉन डेवलप्ड है। मेरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो जनता कॉलोनी भी आता है, जवाहर नगर भी आता है, आदर्श नगर भी आता है, सेठी कॉलोनी भी आता है, बर्मिस कॉलोनी भी आता है, अशोक चौक भी आता है, जिसे आप एक विकसित क्षेत्र कह सकते हैं। परंतु इसी के साथ साथ जवाहर नगर कच्ची बस्ती भी आती है, जहां पे गरीब आदमी रहता है। आप पूरे दिल्ली रोड पे चले जाइए, पूरी ईदगाह, घाट गेट, रामगंज, ये पूरा इलाका आता है जो विकसित नहीं है पूरी तरह से। इसके साथ आप आगरा रोड चले जाइए, वो पूरा विकसित नहीं है। वहां पर तो सड़कें नहीं थी। जब मैं महापौर था तो उस समय मैंने वहां पे सड़कों का जाल बिछाया था। 15 साल से वो लोग सड़कों के लिए तरस रहे थे। मैं जब महापौर था, मैं उस साइड में गया था, जब देखा कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पे सड़कों का निर्माण ही नहीं है, तब मैंने इमीडिएट पूरे जामडोली क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया था। वो सड़कें आज भी वहां पर काम आ रही हैं और वो सड़कें बनने का यही कारण है कि आज जामडोली जो डेवलप नहीं था, जहां पर लोग निवास नहीं करना चाहते थे, आज लोग वहां पे मकान बना करके रह रहे हैं। वहां पर पानी की समस्या बहुत थी। मेरे पास 2 पंचायतें भी लगती हैं, विजयपुरा बगराना पंचायत और सुमेर पंचायत, और वो एक शहर का एक हिस्सा बन गई है, परंतु वो पंचायत के साथ जुड़ी हुई है। तो पंचायत की एक लिमिटेशन होती है विकास की, शहर की लिमिटेशन नहीं है, परंतु पंचायतों की लिमिट होती है, उनका बजट लिमिटेड होता है। परंतु मैंने वहां भी विकास करवाया है। वहां पर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पानी की समस्या थी। तो मैंने मेरे विधायक कोष से जगह जगह मैंने बोरिंग करवाए, जहां पर हैंडपंप चाहिए वहां पे मैंने हैंडपंप करवाए, और मैंने करीबन 164 पानी की टंकियां मैंने वहां पर लगाई, जिससे कि मैं पीएचईडी की सहायता से उन टंकियों में पानी भरवा करके वहां के लोगों को पानी की सुविधा दे रहा हूं। मैंने वहां की लोगों को बिना पानी के बेहाल नहीं होने दिया, जितना हो सका मैंने वहां पर काम किया। प्रणामी जी, आप जब मेयर थे तब 2006 में वर्ल्ड टाइटल ऑफ मेयर के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया था, तो ऐसी क्या उपलब्धियां रही थी जिसके लिए आपको चुना गया? अब देखिए, ये तो जिन्होंने चुना उनसे पूछिए यार। जब वर्ल्ड मेयर कॉन्टेस्ट था तो हिंदुस्तान से खाली 2 ही मेयर एलिजिबल हुए थे, एक बेंगलुरु का मेयर था और एक मैं जयपुर का मेयर था। मेरी 7वीं रैंक आई थी पूरे वर्ल्ड में। वो इसी को लेकर के आई थी क्योंकि मेरे कार्यकाल में, जैसे मैंने बोला कि सीवरेज पानी को मैंने रिसाइकल किया,
वाटर हार्वेस्टिंग का काम नगर निगम का नहीं था, परंतु फिर भी मैंने नगर निगम के माध्यम से किया। मैंने हेल्पलाइन सेंटर खोला नगर निगम में ताकि आपका वहां इमीडिएट काम हो जाए। मैंने 70 के 70 वार्डों में वार्ड कार्यालय खोले ताकि जनता को नगर निगम नहीं आना पड़े। वहां पे वार्ड पार्षद बैठेगा, वो आपकी समस्या को सुनेगा, उस समस्या को कंप्यूटर में डालेगा और वो सीधा समस्या नगर निगम में जाएगी ताकि वहां की जनता को निगम के धक्के नहीं खाने पड़े, उनको समस्या का समाधान उनके वार्ड में ही मिल जाए। इसके साथ साथ जो हमारा हेरिटेज है, उस हेरिटेज को हमने बचाया। गोविंद देव जी के मंदिर में आप देख लीजिए, आज गोविंद देव जी के मंदिर में आप जाइए तो आपको अच्छी सुंदर लाइटें दिखेंगी। सीमेंटेड मैंने रोड बना दी ताकि वो रोड कभी टूटे नहीं। पूरे जयपुर शहर को मैंने गुलाबीकरण किया। चांदपुर बाजार ले लीजिए, त्रिपोलिया बाजार ले लीजिए, झोरी बाजार ले लीजिए, वहां के व्यापार मंडलों से मिलकर के हमने गुलाबीकरण किया। आपकी जितनी भी जयपुर शहर की बावड़ियां जो कचरा गृह बन गई थी, उन बावड़ियों का मैंने पुनरुद्धार किया और एक बावड़ी में मुश्किल से 13-14 लाख का खर्चा होता, ज्यादा खर्चा नहीं आया। जो बावड़ियां कचरा गृह बनी थी, आज उन बावड़ियों में पानी है। आप बंगाली बाबा के मंदिर चले जाइए, वहां पर बावड़ी है, केवल 35 फुट खुदाई पर ही वहां पे पानी आ गया और आज भी पानी वहां का मीठा पानी है। आज भी वहां पानी खत्म नहीं हो रहा, लोग वहां पे पानी पी रहे हैं। तो ये जो हमारी पुरानी संपदा थी, मैंने उसका भी संरक्षण किया। इन सब बातों को देखते हुए मुझे उन्होंने इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया था। आपको लगता है कि सरकार बदलती है, पुरानी योजना है वो बाद में क्रियान्वयन में नहीं आती है, तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है? देखिए, इस चीज का हमें दुख है। इसमें कोई बात नहीं, सरकार एक आएगी, दूसरी जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी जाएगी, मिलजुल के काम नहीं कर सकते। जो भी सरकार आए, जो योजनाएं चल रही हैं वो जनता के भले के लिए चल रही हैं। उन योजनाओं को पहले पूरा करना चाहिए, उसके पश्चात आप अपनी नई योजनाएं और लेकर के आए। जैसे कि मैं बताऊं, 110 करोड़ की मैं सीवरेज योजना लेकर आया था दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत। पूरी दिल्ली रोड अप टू रामगढ़ तक जो मेन सीवरेज लाइन नहीं जली हुई थी, ईदगाह के दोनों साइड, जवाहरनगर कच्ची बस्ती की दोनों साइड कोई सीवर लाइन से जुड़ा हुआ नहीं था। मैंने उस काम को शुरू करवा दिया। उसमें करीबन 50 करोड़ हमने खर्च भी कर दिए। 58 करोड़ 3 वर्ष तक निगम में पड़ा रहा, परंतु उस स्कीम को बंद कर दिया गया। उस स्कीम को मेरे प्रयास के बाद अब करीबन 4 महीने पहले उसको पुनः चालू किया गया। राज्य में आपकी सरकार नहीं है, तो एक विधायक के तौर पे आप जब अपनी योजना को लेकर आते हैं, अपने क्षेत्र के विकास का कार्य करना चाहते हैं, तो आपको इस दौरान कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा या कुछ आप लागू करना चाहते हैं लेकिन राज्य में आपकी सरकार नहीं है तो नहीं कर पाए? देखिए, एक जो स्प्रिट होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की आपसी तालमेल की, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो स्प्रिट आजकल देखने को नहीं मिलती। मैं जब महापौर था तो मैं तो दावे के साथ ये कह सकता हूं कि उस समय मुझे एक भी कांग्रेस का पार्षद ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में किया हो। मैंने कांग्रेस के पार्षदों के काम भी किए तो भाजपा के पार्षदों के भी काम किए, क्योंकि जनता सबकी है। यदि एक जगह से कांग्रेस का पार्षद जीत गया, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे भाजपा के लोग ही नहीं रहते। जीत तो 500-600 वोट की होती है और जो 10,000 वोट जो अपने भाजपा को मिले हैं वो भी तो भाजपा के ही हैं। तो इसलिए मैंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। मैं आगे भी ये कहना चाहता हूं, हर राजनीतिक पार्टी से कहना चाहता हूं कि जब आप चुनकर के आ गए तो आप जनता के जनप्रतिनिधि हो, भाजपा के या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नहीं हो। इसलिए सबका काम करना चाहिए और जनता के पक्ष में काम करना चाहिए। जनता का जिसमें भला हो वो काम करना चाहिए। परनामी जी से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का।